1942 में क्रिस मिशन इंडिया भेजा गया था भारतीयों को मनाने के लिए कि वह इंग्लैंड का साथ दे और जापानियों से जीतने में मदद करे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि वो पूरी तरीके से फेल हो गया था। और इस आंदोलन को देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए भारतीयों ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया था। पीपल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस की स्थिति आती है। रिवॉल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी यानी रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह था वह इतिहास में काफ़ी फेमस है। और कैबिनेट मिशन प्लान डायरेक्ट एक्शन ऑफ मुस्लिम लीग फेलर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट जो कि 1935 में उन्होंने डिक्लेयर की थी। और डिक्लेरेशन ऑफ लॉर्ड एटली जो कि जब जर्मनी से जो है इंग्लैंड जीत जाता है और इलेक्शंस वगैरह होते हैं और वहाँ का वायसराय चेंज होता है, गवर्नर चेंज होता है, तो लॉर्ड एटली वो इंसान थे जिन्होंने भारत की शर्तें मानने के लिए पहली बार तैयार हुए थे। और उसके बाद माउंटबेटन का प्लान जो कि हमारी आज़ादी के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक आज़ादी जब भारत को मिली थी तो इनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा था। तो ये सब हम आज इसके लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था। पूरी दुनिया जब खतरों से घिरी हुई थी, तब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना या कोई भी आंदोलन शुरू होना काफ़ी अलग बात थी, काफ़ी जो है रिस्क की बात थी। लेकिन फिर भी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेजों को अगर अब नहीं मजबूर किया गया तो वो बिल्कुल भी मजबूर नहीं होंगे। कुछ कारण इसके उत्तरदायी हैं। पहला कारण है कि जापानीज से काफ़ी जो है इंग्लैंड डर गया था कि जापानीज बहुत सारे देशों पर कब्जा करते हुए भारत आ रहे थे, तो इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा जापानी से डर गया था। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर हमने जो है क्वाइट इंडियन मूवमेंट छेड़ा था। फेलर ऑफ क्रिस्प मिशन भारत जब भेजा गया था तो रिझाने के लिए भेजा गया था कि भारतीय जो है इंग्लैंड की मदद करे युद्ध में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रिस्प मिशन जो है फेल हो गया, भारतीयों ने क्रिस्प की बातें नहीं मानी थी। उसके बाद बात करते हैं कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश बढ़ने लगा था, काफ़ी ज़्यादा अराजकता बढ़ने लगी थी कि लोग अब बेकाबू होते जा रहे थे, उन्हें आज़ादी की ललक लग गई थी। तो इसके चलते भी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद बात करते हैं गांधी जी की जो मानसिकता थी। जैसे वो पहले कोई भी आंदोलन किया करते थे तो अंग्रेज़ों से जो है इत्तलाह कर दिया करते थे कि हाँ, हम ये आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं। वह हर आंदोलन शुरू करने से पहले ये उम्मीद रखते थे कि अंग्रेज जो है उनकी बात को समझेंगे और आंदोलन में होने वाली गतिविधियां या दंगे जो आंदोलन में होते हैं उनसे बचा जा सकता है। लेकिन जब महात्मा गांधी ने लास्ट टाइम देखा कि अंग्रेज उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उनके व्यवहार में चेंज आ गया था और उन्होंने ये चीज़ छोड़ दी और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 14 जुलाई 1992 में स्टार्ट हुआ था, जो कि गुजरात वर्धा से स्टार्ट हुआ था और कांग्रेस के द्वारा उसे पास किया गया था। अब बात करते हैं प्रोग्रेस ऑफ मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की क्या प्रोग्रेस रही थी। तो ये जो आंदोलन था वह गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने जो है शुरू में ही इस आंदोलन को तबाह करने की सोच ली थी, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का जो है दौर चल रहा था। वह ये आघात सहन नहीं कर सकती थी कि अब देश के लोग भी आंदोलन करने लगे, दंगे फसाद करने लगे और उन्हें कंट्रोल करना उनके आपे से बाहर होने वाला था। तो ब्रिटिश ने क्या किया, स्टार्ट में ही जो है लोगों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उन्हें डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या है, आंदोलन की शुरू में ही जो मार्गदर्शन आंदोलन को मिलता है वो मार्गदर्शन आनंद में नहीं मिला था। इस आंदोलन के चलते 10,000 लोगों की मौत हुई थी। बस इंग्लैंड सरकार अपना डर बिठाना चाहती थी, इसके चलते 10,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 60,000 लोग अरेस्ट हो गए थे और यह आंदोलन इतना व्यापी रहा था कि कुछ राज्यों में, कुछ प्रांतों में, कुछ जगहों पर कुछ जो है प्लेसेस जो हैं आज़ाद हो गए थे, जैसे यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक में कुछ गांव हैं जो अंग्रेज़ों से आज़ाद भारतीयों ने कर लिए थे। हालांकि यह मूवमेंट कामयाब नहीं रहा था। अब कामयाब क्यों नहीं रहा था इसकी वजह हम आपको बता देते हैं कि 9 अगस्त को जो है 8 अगस्त को ये शुरू हुआ था और ब्रिटिश सरकार जो थी उन्हें अगले ही दिन जो है जो लीडरशिप आंदोलन में लोग करते हैं उन्हें गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया था। अब उन्हें गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया था तो जो मार्गदर्शन आंदोलन में लीडर से मिलता है वो लोगों को नहीं मिल पाया था।
निहत्थे और असंगठित लोगों को जो है गोलियां मारना स्टार्ट कर दिया, उन्हें डराना धमकाना, दुर्व्यवहार करना स्टार्ट हो गया था, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर उन्हें किया गया था। और इस समय जो है पुलिस, सेना और देसी शासक जो थे उन सभी ने ब्रिटिश सरकार का काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। तो ये भी एक कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन फेल हो गया था। और सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम लीग, सिख पार्टी और साम्यवादी पार्टी जो थी वो कांग्रेस और उनके द्वारा किए गए आंदोलन की काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थी। तो क्वाइट मोमेंट में वो लोग शामिल नहीं थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। काफ़ी कम ऐसे मौके रहे हैं जब मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ बढ़ चढ़कर भारतीय आंदोलन में साथ लिया है, देश की आज़ादी के लिए साथ लड़े हैं। अब बात करते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल गया था और क्वाइट मोमेंट भी जो है शांत हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद जो है वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, यानी कि जो लॉर्ड वेवल थे वो इंडिया के गवर्नर थे। अक्टूबर 1943 में वो आए थे और 14 अगस्त 1945 में जो है वेवल प्लान सामने आया था। उन्होंने कुछ योजनाएं सामने रखी थी और उन योजनाओं को सामने रखने का मतलब था कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा क्रोध है, उसके चलते उन्होंने ये प्लान रखा। और वह भारत का सहयोग चाहती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसके चलते उन्होंने जो है वेवल प्लान सामने रखा था। उसके बाद इसमें जो है मेंशन था कि हिंदू और मुसलमानों के लिए जो है अलग अलग सीटें संभावित होंगी और विदेशी जो विभाग भारतीयों के हाथ में होगा। भारत मंत्री कम से कम भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करेगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वह अपना संविधान बना सकते हैं। यह कुछ बातें थी जो वेवल प्लान में जो है शामिल थी। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस 24 जून 1945 में शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 21 मेंबर्स शामिल थे और 14 जुलाई 1945 तक यह कॉन्फ्रेंस जो है चली थी। लेकिन यह कॉन्फ्रेंस जो है सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि मुसलमानों और हिंदुओं का ओपिनियन सेम नहीं था, लोगों की बातें जो हैं एक मत नहीं थी। और मोहम्मद अली जिन्ना का इसमें बड़ा हाथ था क्योंकि इसमें पाकिस्तान नहीं दिया जा रहा था, तो इसकी वजह से ये प्लान भी विड्रॉ हो गया था। उसके बाद बात करते हैं 1945 में जो इलेक्शन इंग्लैंड में हुए थे। तो पीएम विंस्टन चर्चिल जिन लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है चेंज हो गए थे, उन्होंने सोचा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर वो विजयी हो गए हैं तो क्यों ना इलेक्शन कर दिए जाएं। अब इलेक्शन होते हैं और वो हार जाते हैं। हार इसलिए जाते हैं क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड बेशक जीत गया था, लेकिन जो यातनाएं वहाँ के लोगों ने सही वो सोच रही थी कि ये सरकार की वजह से हुई है, सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होती है और लॉर्ड एटली पीएम बनते हैं, भारत मंत्री बनते हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये नाम याद रखिएगा, आगे आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके काम आएंगे। उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 के बाद जो है आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चल रहा था। सेना बाज खां और गुरबख्श खां ढिल्लो और प्रेम सहगल, यह तीन आज़ाद हिंद फौज के व्यक्ति थे और इन पर देशद्रोह का जो है इल्ज़ाम लगा था, गद्दारी का इल्ज़ाम इन पर लगा था और इनकी वकालत की थी पंडित नेहरू ने, भोला भाई ढिल्लो और तेज बहादुर ने इनकी जो है पैरवी की थी। हालांकि यह सभी को जो है फांसी की सज़ा हो गई थी, लेकिन लोगों ने इनके लिए आंदोलन किए, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई, तो सरकार में इन्हें रिहा करना पड़ा था। उसके बाद चौथा है रिवोल्ट रॉयल इंडियन नेवी। रॉयल इंडियन नेवी ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा विद्रोह छेड़ दिया था। बम्बई में 1100 लोगों की वह सेना थी और मुंबई में विद्रोह ने छेड़ा था। 16 फरवरी 1945 इतिहास के पन्नों में काफ़ी ज़्यादा याद की जाने वाली घटना है। उसके बाद कैबिनेट मिसल्टन, यानी कि जब इंग्लैंड में सरकार चेंज हो गई थी तो वह उनका राज्य जो था वो भारत पर था। तो उन्होंने क्या किया कि 15 मार्च 1946 जब पीएम लॉर्ड एटली ने जो है 3 मिनिस्टर भारत की राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिए भेजे। 23 मार्च 1946 को वो कराची पहुंचे थे और वो 3 लोग थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवे अलेक्जेंडर। तो 24 मार्च को उन्होंने जो है भारतीयों के कई सारे मिनिस्टर्स थे और कई सारी पार्टियों को बिठाकर एक कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी इसमें शामिल थी। अब इन लोगों की जो है सेम ओपिनियन वही नहीं हो पाया, जैसे कि बाकी सारे केसेस में नहीं हो पाया था कि मुस्लिम कुछ कहते हैं, कांग्रेस कुछ कहती है, सिख कुछ कहते हैं, तमिल लोग कुछ कहते हैं। तो सेम ओपिनियन नहीं हो पाता, एक मत नहीं हो पाता था और एक मत नहीं हो पाता है, सभी एक बात पे सहमत नहीं हो पाते हैं, तो यह फेल हो जाता है। और जब रिजल्ट नहीं निकलता है तो जो कैबिनेट आती है वो अपने हिसाब से अपने तरीके से जो है चीज़ें अप्लाई करती है और कुछ अनाउंसमेंट्स करती हैं
कुछ पारित रूल्स पारित करती है, जो कि 16 मई 1946 में उसने सामने रखे थे। तो वो कुछ रूल रेगुलेशन सामने रखे थे। तो पहला संघ, देशी रियासतें और ब्रिटिश भारत सभी प्रांतों को इस संघ में जो है शामिल किया जाएगा। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार साधन, इन सभी का विभाग बनाया जाएगा। कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका जो है ब्रिटिश व देशी रियासतें सब इसमें शामिल होंगे। उसके बाद जो है संविधान सभा बनाई जाएगी 389, उसके मेंबर होंगे और जितने भी उसके मेंबर होंगे वो सब इंडियंस होंगे और देसी रियासतें भी उसमें जो है अपना पार्ट ले सकती हैं। उसके बाद आता है इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि 6 कांग्रेस के मेंबर, 5 मुस्लिम, 1 सिख, 1 ईसाई और 1 रियासत का मेंबर होगा। हालांकि कांग्रेस और सिख इस बात पर एग्री कर गए थे और मुस्लिम लीग इस पर एग्री नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि उसको पाकिस्तान नहीं मिला था। मुस्लिम लीग को एक चीज़ चाहिए थी, पाकिस्तान, आज़ादी के समय में। इसी बात पर जो काफ़ी बहस ज़्यादा हुई है और पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ है उसी बात से हुआ है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्शन ऑफ मुस्लिम लीग, जब 3 मिनिस्टर जो है लॉर्ड एटली ने भेजे तो उन्होंने जो है कुछ इस तरह से जो है रूल रेगुलेशन पारित किए, लेकिन मुसलमान नहीं माना। नहीं माना तो उसने क्या किया कि जो है कांग्रेस का जो संविधान सभा के इलेक्शन कैबिनेट मिशन के बाद होने वाले थे, उन इलेक्शन तक का वेट किया। इलेक्शन होते हैं, कांग्रेस जीत जाती है, 211 सीटें कांग्रेस जीती और 70 सीटें मुसलमान जीतता है। मुसलमान इतनी कम सीटें जीतता है तो वो जो है नाराज हो जाता है। वो नाराज हो जाता है तो क्या करता है, 16 अगस्त 1946 को बोलता है कि इस चीज़ की कार्रवाई हो, इस चीज़ की देख हो कि कांग्रेस को इतनी सीटें क्या ज़्यादा कैसे मिली हैं। और इतनी ज़्यादा युद्ध की स्थिति समझ लीजिए, घर घर में जो युद्ध चलना स्टार्ट होता है वो वाली स्थिति समझ लीजिए। और सबसे ज़्यादा बुरा हाल बंगाल और कोलकाता में था। हिंदू और मुसलमान में बहुत ही भयंकर लड़ाइयाँ चल रही थी, इज्जतें लूटी जा रही थी, घर लूटे जा रहे थे, घरों में आग लगाई जा रही थी। हिंदू मुस्लिम के ये दंगे काफ़ी ज़्यादा भयावह जो है अब रूप लेने लगे थे और आगे बहुत बड़ा रूप लेने भी वाले थे। फेलर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट में जैसे कि 6 हिंदू और 5 मुसलमानों की सीटें होने वाली थी, एक ईसाई और एक सिख की और एक रियासतों की होने वाली थी, यह चीज़ भी जो है फेल हो गई थी। कैबिनेट मिशन जो है 2 सितंबर 1946 में बनाया गया था, 14 मेंबर थे चैम्बर और इसके चेयरमैन थे नेहरू जी। अब डिफरेंट ओपिनियन वही चीज़ थी, मुस्लिमों किसी बात पर सहमति नहीं थे, भारतीय लोग किसी भी बात पर सहमत नहीं थे। वो क्या चाहते थे, वो पाकिस्तान चाहते थे। ठीक है, अब ये भी फेल हो जाता है और 16 अक्टूबर 1946 को इसलिए पूर्णतः इसको बंद कर दिया जाता है। फिर बारी आती है डिक्लेरेशन ऑफ लॉर्ड एटली। लॉर्ड एटली जो है पीएम थे इंग्लैंड के, जब इंग्लैंड विजयी हो गया था और चुनाव हुए थे इंग्लैंड में विजय होने के बाद, तो लॉर्ड इटली जो है पीएम बने थे। अब उसके बाद 20 फरवरी 1946 को लॉर्ड एटली ने अनाउंस किया था कि वह भारत को आज़ाद कर देगा। 1948 में हमारा देश आज़ाद होने वाला था, लेकिन सिर्फ लॉर्ड एटली की वजह से वो और जल्दी जो है आज़ाद होने वाला है। और उसने यह भी लोगों को जता दिया था कि हिंदू और मुसलमानों के जो दंगे फसाद हो रहे हैं उनको देखते हुए वो विभाजन करके जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है माउंटबेटन का प्लान। माउंटबेटन के प्लान के बाद देश की आज़ादियों के जो तरीके थे, जो संविधान थे, जो तैयारियां थी वो होनी स्टार्ट हो गई थी। लॉर्ड वोवेल थे, उन्हें 24 मार्च 1947, पहले जो गवर्नर थे वो लॉर्ड वेवल थे। उसके बाद जो है 24 मार्च 1947 के बाद लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं, जो कि भारतीयों की सत्ता को मानने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। उनके हिसाब से जो प्लान लॉर्ड माउंटेन ने रखा था वो प्लान यह था कि भारत और पाकिस्तान, जैसे कि इंग्लैंड करने वाली थी, उसने इशारा दे दिया था, तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग रहने वाले हैं। और उन्होंने बिल्कुल ये तैयारी कर ली थी कि वो भारत छोड़ देंगी और 1947 में वो भारत छोड़ने को तैयार हैं। पंजाब और बंगाल में जो है विधानसभा की एक सभा बिठाई जाएगी और उसमें इस मुद्दे पर बात होगी कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब और बंगाल की भी जो है सीमाएं तय हुई थी। उसके बाद जो देसी रियासतें वो सब आज़ाद हो जाएंगी और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो भारत पर जाना चाहती हैं, पाकिस्तान में जाना चाहती है। और इस ये जो प्लान माउंटबेटन ने रखा था, इस चीज़ पर जो है इंडिया और मुसलमान दोनों एग्री हो गए थे। अब मुसलमान इसलिए एग्री हो गए थे क्योंकि पाकिस्तान उन्हें मिल रहा था
और इंडियंस ने तो पहले भी काफ़ी चीज़ों पर एग्री किया है, लेकिन एक मत जो हिंदू और मुसलमान का बनता था वो इसी जो है व्यवस्था पर बनता था। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 1947 का जो एक्ट था, जो रियल कागजों में हमें 1947 के बाद आज़ादी दी गई थी, उस पत्र में क्या लिखा था। तो इसी के साथ